हेलो दोस्तों, यह कहानी है तीन चोरों की कहानी। नेकी कर और आगे बढ़ो। अंधेरी रात का आरंभ। घना जंगल था। आधी रात बीत चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे और हवा में सर्दी की नमी थी। जंगल के बीच एक पगडंडी थी और उस पर तीन परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो थे तीन चोर। पहला चोर था धनिया, चालाक पर थोड़ा डरपोक। दूसरा था भूरा, बलवान पर जल्दी गुस्सा करने वाला। तीसरा था रामू, शांत पर दिल से कोमल। तीनों कई गांव में चोरी करके नाम कमा चुके थे, पर आज का मिशन कुछ बड़ा था। नगर का पुराना मंदिर, जहाँ कहा जाता था कि वर्षों से राजा की दी हुई सोने की मूर्ति रखी है। रात के तीसरे पहर तीनों मंदिर पहुंचे। बरसों पुरानी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और भीतर दीपक की हल्की लौ थी। तीनों ने ताला तोड़ा, भीतर पहुंचे और देखा वहाँ एक छोटी सी स्वर्ण मूर्ति रखी थी, भगवान की थी। भूरा बोला, बस यही है, इसे लेकर चलो, फिर किसी शहर में बेच देंगे। धनिया ने कहा, हाँ, पर पहले थोड़ा जल पी ले, गला सूख रहा है। रामू कुछ देर तक मूर्ति को देखता रहा। वो बोला, ये चोरी नहीं लग रही, जैसे कोई अपना घर लूट रहा हो। भूरा हंसा, अरे चोर बनकर अब धर्म की बातें मत कर। रामू चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ हलचल थी। तीनों मूर्ति लेकर जंगल में चल पड़े। सुबह का उजाला फैलने लगा। रास्ते में एक झोपड़ी दिखी। अंदर एक बूढ़ी माँ पड़ी थी, बुखार में तपती अकेली। उसने कहराते हुए कहा, बेटा, कोई पानी पिला दे, 3 दिन से कोई नहीं आया। धनिया बोला, चलो चलो, देर होगी। भूरा ने कहा, मरने दो हमें क्या। पर रामू रुक गया। वो झट झोपड़ी के पीछे गया, घड़े से पानी लाया और बुढ़िया को पिला दिया। बुढ़िया की आंखों में आंसू बह निकले। उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू चोर नहीं लगता, भगवान तुझे राह दिखाए। रामू कुछ नहीं बोला, पर उसका दिल भारी हो गया। आगे चलते चलते एक नदी आई। धारा तेज थी और उन्हें पार करनी थी। धनिया ने कहा, पहले मूर्ति को पार कराओ। भूरा ने मूर्ति को कपड़े में लपेटा और पानी में उतर गया। अचानक पैर फिसला और वह बहने लगा। रामू ने दौड़कर उसे पकड़ा और बड़ी मुश्किल से किनारे लाया। भूरा हाँफते हुए बोला, अगर तू न होता तो मैं मर जाता। रामू मुस्कुराया, अब तो कहो, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। भूरा चुप हो गया। शायद पहली बार उसके भीतर शर्म जागी। तीनों एक गांव पहुंचे। वहां लोगों को पता चला कि मूर्ति की चोरी हो गई है। हर ओर सिपाही घूम रहे हैं। तीनों ने सोचा मूर्ति को जंगल में छुपा दे, पर तभी गांव में एक दृश्य देखा। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ की गोद में रो रही थी, क्योंकि उसके पिता मंदिर के पुजारी थे और चोरी के केस में कैद कर लिए गए थे। रामू के कदम वहीं रुक गए। उसने कहा, अगर हमने ये मूर्ति वापस न की तो एक निर्दोष मारा जाएगा। धनिया और भूरा डर गए, अगर पकड़े गए तो फांसी होगी। रामू ने कहा, नेकी कर, आगे बढ़ो, बाकी भगवान देखेगा। रात में रामू अकेले मूर्ति लेकर मंदिर पहुंचा।
उसने उसने मूर्ति को वापस उसी जगह रखा और बाहर आ ही रहा था कि सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वह बोला, हाँ मैं चोर हूँ, पर अब बस यही कहना है कि मैं मूर्ति वापस लौटा चुका हूँ। सब ने देखा, सच में मूर्ति वही थी। राजा को जब बात पता चली तो उसने कहा, जिसने बुराई छोड़कर भलाई चुनी उसे सजा नहीं इनाम मिलना चाहिए। रामू को छोड़ दिया गया, धनिया और बुरा को भी बुलाया गया। अगर तुम भी अपनी राह बदलो तो राज्य तुम्हें भी अपनाएगा। कुछ महीने बाद वह तीनों गांव के लोगों के साथ सड़क और कुएं बनाने का काम कर रहे थे। रामू ने कहा, हम पहले रात के साए थे, पर अब। धनिया बोला, सच है भाई, जब मन साफ हो तो दुनिया भी अपना लेती है। बुरा मुस्कुराया, नेकी करो, आगे बढ़ो, यही असली जीत है। जो मनुष्य अपने पाप से लौटकर भलाई की राह चुनता है, उसका अतीत चाहे जैसा हो, भगवान उसे नई शुरुआत देता ही है। धन्यवाद दोस्तों।